हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉप लॉस थ्योरी के बारे में। जनरली लोग बड़े कन्फ्यूज़न होता है कि भाई स्टॉप लॉस क्या होता है, कैसे उसको प्लेस करते हैं। तो आज मैं एक बेसिक थ्योरी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि भाई स्टॉप लॉस होता क्या है। सबसे पहले तो उसको लगाने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि भाई स्टॉप लॉस क्या होता है, कितने प्रकार के स्टॉप लॉस होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और सबसे पहले मैं आपका ताल्लुकात कराता हूँ स्टॉप लॉस थ्योरी के साथ कि स्टॉप लॉस थ्योरी होती क्या है। आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप स्क्रीन पे आ चुके हैं, यहाँ पे हम टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस एन एसेंशियल कॉन्सेप्ट इन ट्रेडिंग दैट इज कॉल्ड द स्टॉप लॉस थ्योरी। अंडरस्टैंडिंग द स्टॉप लॉस थ्योरी इज क्रूशियल फॉर मैनेजिंग द रिस्क एंड सिक्योरिंग योर इन्वेस्टमेंट। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपकी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू सेट स्टॉप लॉस एंड व्हाई दे आर अ वाइटल टूल फॉर एनी ट्रेडर। We will cover the basics, discuss and various strategies and look at various examples so that आपको एक स्टॉप लॉस के बारे में क्लैरिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉप लॉस है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है। स्टॉप लॉस थ्योरी इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ट्रेडिंग दैट इन्वॉल्व सेटिंग अ प्री डिटरमिन्ड प्राइस at which an open position will be sold in order to limit potential losses. In this strategy, help traders manage risk by automatically initiating sell when the asset price reaches a specified level, thereby preventing further losses. The stop loss principle is like an insurance policy that protect against losses. अब देखो होता क्या है कि मान के चलो आपने कोई 10 रुपए का स्टॉक बाई किया और उसमें आपने 2 रुपए का स्टॉप लॉस दे दिया। जैसे ही 10 रुपए के नीचे 2 रुपए नीचे जाएगा, 10 रुपए पे आपने बाई किया, 2 रुपए का आपने स्टॉप लॉस दिया, जैसे ही वो 8 रुपए पे जाएगा आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली स्क्वायर अप हो जाएगा, यानी आपने 2 रुपए का लॉस बुक कर लिया। ये एक बेसिक स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको इसको डॉलर के टर्म में आपको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले आपको समझना जरूरी है कि हमारे पास 3 तरह के स्टॉप लॉसेज है। प्राइमरी स्टॉप लॉस है, ब्रेक इवन स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। तो प्राइमरी स्टॉप लॉस क्या होता है? द प्राइमरी स्टॉप लॉस इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व्स सेटिंग अ प्री डिटरमिन्ड price level which an open position will be automatically sold to prevent further losses. The primary purpose of this principle is to protect the trader's capital by minimizing the potential loss on any given trade. It is applied immediately after the trade is initiated. अब इसका एग्जाम्पल क्या है? मान के चलिए आपने कोई शेयर बाई किया $50 का और आप उसमें चाहते हैं कि भाई मेरे को $5 से ज़्यादा का नुकसान ना हो। आपने $5 का स्टॉप लॉस लगा दिया। जैसे ही आपका स्टॉक $45 को रीच करेगा, आपका स्टॉक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा या आपकी करेंसी की पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम प्राइमरी स्टॉप लॉस। कि कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले आपको अपने माइंड में इस बात के लिए प्रिपेयर होना है कि मेरे को लॉस कितना लेना है। अगर आप इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ट्रेड ना ले। तो सबसे पहले आपको प्राइमरी स्टॉप लॉस समझना है, फिर उसके बाद आता है आपका ब्रेक इवन स्टॉप लॉस। The break-even stop loss theory is a risk management strategy used by traders to protect their investment when a stop loss moves or is adjusted the entry price once the trade has moved in a favorable direction. This ensures that if the market reverses, the trader will exit the trade without taking a loss. अब यहाँ पे आपको थ्योरी से या नाम से समझ में आ रहा है कि ब्रेक इवन क्या है। ब्रेक इवन मतलब ना तो प्रॉफिट ना लॉस, एकदम बराबर। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे? तो जैसे आप स्क्रीन पे एग्जांपल देख रहे हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ है। इमेजिन कि आपने कोई $50 पे स्टॉक परचेज किया है जिसका इनिशियल स्टॉप लॉस आपने $45 पे लगा दिया, यानी $5 का आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब मार्केट आपके फेवर में आई, स्टॉक का प्राइस हो गया $60। तो इमीडिएटली आपने क्या किया कि जो $45 का आपका स्टॉप लॉस था, यानी $5 जो नीचे स्टॉप लॉस था, उसको आपने ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर दिया, यानी $50 पे शिफ्ट कर दिया। अब होगा क्या? या तो प्राइस $60 से ऊपर जाएगा या $60 से वापस नीचे $50 पे आएगा। अगर वो $60 से गिर के नीचे वापस $50 के ऊपर आता है तो आप ब्रेक इवन पे एग्जिट कर जाएंगे। तो उसको बोलते हैं ब्रेक इवन स्टॉप लॉस थ्योरी एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ अपने ट्रेड्स के अंदर। ठीक है, मूवमेंट आया मेरे अगेंस्ट में आया, मैं निकल गया ब्रेक इवन पे, कोई बात नहीं। 10 में से अगर 5 बार मेरे पास ऐसा होगा तो 5 बार मेरे को एक अच्छे प्रॉफिट्स भी मिलेंगे, तो मेरे को लॉसेस नहीं होंगे। बस इसमें कंडीशन क्या है कि एक बार ट्रेड हमारे फेवर में आना चाहिए। तो ब्रेक इवन थ्योरी इज द बेस्ट थ्योरी, ठीक है ना, जो स्टॉप लॉस के अंदर मानी जाती है। तीसरा आपने सुना होगा बहुत कॉमनली है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थ्योरी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थ्योरी इन्वॉल्व्स अ डायनेमिक स्टॉप लॉस ऑर्डर। जब आपका सिक्योरिटी आपके फेवर में मूव कर जाता है, अनलाइक अ फिक्स्ड स्टॉप लॉस
हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अंदर क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को मूव ऑन करते रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप अपने स्टॉप लॉस को इंक्रीज करते रहेंगे। जैसे जैसे प्राइजेस हमारे फेवर में आते रहेंगे वैसे वैसे हम स्टॉप लॉस को मूव ऑन करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने स्टॉक बाई किया $100 पर शेयर के ऊपर, सेटिंग द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, आपने डिसाइड किया कि भाई मैं इसके ऊपर 10% का स्टॉप लॉस लगाऊंगा बिलो दी करंट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस हो गया $110। अब जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगेगा वो $110 का 10%, यानी $11 का आपका स्टॉप लॉस लगेगा, यानी $99 अगर वो सिक्योरिटी आई तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। वैसे ही प्राइजेस अगर ऊपर और जाएगा, $120 चला गया तो मैं $120 का 10% यानी $12 अब मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। प्राइस $150 हो गया तो $150 का मैं 10% यानी केवल $15 यानी $135 पे मैं अपना स्टॉप लॉस प्लेस करूंगा। तो दोस्तों ये 3 तरह के स्टॉप लॉसेज हैं जो हमने डिस्कस किए, प्राइमरी स्टॉप लॉस, ब्रेक इवन स्टॉप लॉस एंड दी थर्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ये बेसिक जानकारी मैंने आपको दी है कि भाई स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। आने वाली सीरीज में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि स्टॉप लॉस के लिए आप कौन सा टूल यूज करें, कैसे आप आइडेंटिफाई करें स्टॉप लॉस को। ये एक बेसिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया ताकि आप लोग मार्केट के अंदर प्रिपेयर हो जाएं कि हाँ स्टॉप लॉस तो लेना है, लेकिन कैसे लेना है, कौन सा वाला लेना है, तो वो एक आइडिया आपको मिलना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये एजुकेशन कंटेंट पसंद आया हो तो आप एक्सएम इंडिया चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।